बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि बाबू कहां से तुम शुरू करते हो वो मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ इतना रखता है कि तुमने खत्म चीजें कहां पर की। और ये बात क्रिकेट में भी 100% चलती है। अब देखिए ना, बांग्लादेश ने जब शुरुआत करी तो लगा यार आज तो पुणे के हाईवे पर 350 350 बन जाएंगे। मतलब ये कैसे पॉसिबल था कि इतने रन बन गए। हालांकि बांग्लादेश ने आखिर में जैसे तैसे कवर करके 250 पार पहुंचाया, टीम का स्कोर 256 पहुंचाया। लेकिन जब आप शुरुआत देखते हैं 14 ओवर 4 गेंद 93 रन, तो आपको लगता है यार ये बहुत कम रन है। ये रन जो है ये कम से कम 50-60 रन कम है, क्योंकि पिच जो है वो हाईवे है और इस हाईवे पर इंडियन बल्लेबाजों का सारा दम दिख जाएगा। सारा का सारा क्यों कह रहा हूं मैं? क्या सारा तेंदुलकर आई है? अरे हाँ, वो तो आई थी। अच्छा, शुभमन गिल भी आज काफी फिट लग रहे थे बाय द वे, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे थे और अच्छी रनिंग कर रहे थे। हाँ, आपने नहीं नोटिस किया? नहीं किया, सच में नहीं किया। इंडिया सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करेगी आज और मैच जीतेगी और सारा क्रेडिट टीम इंडिया को जाएगा, शुभमन गिल को भी जाएगा जो आज मैच जिताएंगे। हाँ जी, सारा मैच जीतेंगे हम। वैसे जितने सारे मैचेस जीते हमने, उसमें हमारे मिडिल ओवर्स का बहुत बड़ी भूमिका रही। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया 110 पर 2 थी, 199 पे ऑल आउट हो गई थी। अफगानिस्तान 184 पे 3 थे, 272 पे ऑल आउट हो गए, 8 विकेट हो गए थे। पाकिस्तान 155 पे 2 था, 191 हो गया और यहां 93 पे 0 थे। और इसके पीछे हमारे वो गेंदबाज हैं जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं। मतलब कुछ गेंदबाज तो ऐसा लगता है यार विकेट लेने के लिए पैदा हो, जैसे जसप्रीत बुमराह। आप जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट बॉल से ज्यादा सेकेंड हाफ में दीजिए, पुरानी बॉल हो जाती। कई बार मुझे लगता है कि अगर रिवर्स स्विंग के जमाने में ये होते तो शायद ग्रेटेस्ट की लिस्ट में आते। लेकिन 41 से 50 ओवर के बीच में बुमराह जो है 15 के एवरेज से विकेट निकालते। इकॉनमी 5 की होती, लेकिन एवरेज निकाल जो 15 का है और 66 विकेट निकाल चुके हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी कितने शानदार वो प्लेयर हैं और कितना डोमिनेंस उनका है और इंडिया कितनी ब्लेस्ड है। और अगर आपको नहीं लगता ब्लेस्ड है तो महमूदुल्लाह का जो क्लीन बोल्ड था वो प्लीज एक बार दोबारा दिखेगा, आपकी आंखों को सुकून मिल जाएगा। जडेजा को देख लीजिए, विकेट पे विकेट जडेजा मतलब इस वर्ल्ड कप में अलग लेवल पे छाए हैं। 10 ओवर में 28 पे 3, फिर 38 पे 2 और फिर 38 पे 2। गजब की उनकी हिसाब किताब है। और उसके अलावा उनकी जो फील्डिंग है, मतलब आज तो इंडिया में लग रहा था फील्डिंग कंपटीशन चल रहा था। एक वो कैच जो शंतो का गया, जिसे केएल राहुल ने पकड़ा था 0.78 सेकेंड में, मतलब कमाल का कैच था। उससे बहुत इंपैक्ट पड़ा क्योंकि शाकिब थे नहीं और वहां से पूरा मैच टर्न हो गया। और दूसरा कैच जो था वो मुझे लगता है मुशफिकुर का, जिसे रविंद्र जडेजा ने कूद कर लिया। हालांकि जडेजा के लिए वो बहुत ही नॉर्मल चीज है, सुबह उठो, कैच पकड़ो, विकेट निकालो, 2-4 रन बन, 2-4 अच्छे शॉट मारो, हर तीनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो, और इसी वजह से उनकी पोजीशन टीम में इतनी स्ट्रांग रहती है। लेकिन गजब की कैचिंग पावर, गजब की फील्डिंग, और इस फील्डिंग का यह असर था कि इंडिया ने इस मैच में एक और बढ़िया सीन था जब जडेजा ने अपने फील्डिंग कोच से कहा कि आज शाम को मेडल हमको पहनाओगे, हमने हवा में बढ़िया कैच पकड़ा है, राहुल वाला कैच से ज्यादा बढ़िया हमारा कैच है। दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा है। लेकिन इस मैच में कई और चीजें भी खास थी, जैसे कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी। कुलदीप इंडिया के लिए बहुत बड़े एसेट बन चुके हैं और मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका जो है वो बहुत 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 अहमियत रखती है। उनका खौफ जो है वो सामने वाली टीम पर दिखाई पड़ने लगा है और ये इंडिया के लिए कमाल की बात है। कुलदीप आपको हर मैच में अच्छा करते नजर, 47 रन पर 1 विकेट निकाले। शुरुआत उन्होंने की, प्रेशर उन्होंने बनाया, जिसके बाद जडेजा, बुमराह और सिराज ने इसको कंटिन्यू कर लिया। शार्दुल डिसअपॉइंट कर रहे थे, लेकिन एक कंसर्न वाला फैक्टर हार्दिक पांड्या का है, जो चोटिल हो गए हैं, बाहर हैं। कब फिट होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेट्स जस्ट फिंगर क्रॉस एंड लेट्स जस्ट प्रे कि वो लौटे, क्योंकि वो बहुत बड़े एसेट है और उनके बिना टीम का काम नहीं चलने वाला। हालांकि जब वो बाहर गए तो एक राइट आर्म क्विक बॉलर जो है वो नजर आए, विराट कोहली साहब, जिनके नाम एक बड़ा स्पेशल रिकॉर्ड है कि इस जमाने में उन्होंने बिना गेंद वैलिड गेंद फेंके 1 विकेट निकाल लिया था जब पीटरसन को आउट किया था और धोनी ने स्टंप कर दिया था। तो विराट कोहली को गेंदबाजी करते देखना इस मैच के शानदार मूवमेंट्स में था। बाकी आई थिंक ओवरऑल इंडिया की फील्डिंग जो थी वो जबरदस्त थी। बांग्लादेश के प्लेयर्स में टेम्परामेंट थोड़ा कमी दिखाई पड़ी, लगातार वो कोई विकेट देते गए, किसी ने ठहर कर खेलने के नहीं सोचा, जबकि पिच उनके लिए बहुत फेवरेबल थी। अब ये सारा का सारा नहीं, सारे रन कितने ओवर में बनेंगे आप देख, आई थिंक 40 to 45। अगर इस मैच में स्कोर कार्ड की बात की जाए तो बांग्लादेश आज अपने बिना कप्तान के खेल रही थी। मतलब शाकिब अल हसन नहीं खेले थे और उनकी जगह शांतो कप्तान बनाया गया था। और टॉस जीतकर पुणे के हाईवे पर उन्होंने कहा कि आज हम बल्लेबाजी करेंगे। भाई साहब, शुरुआत बड़ी गजब की थी। ऐसा लगा यार आज 350 तो जाएंगे या 300 तो कम से कम जाएंगे, जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी। लिटन दास आज पूरे फॉर्म में दिखे। ऐसा लगा कि जो मीडिया के खिलाफ उन्होंने गुस्सा निकाला था वो आज इंडियन टीम के खिलाफ भी निकालने वाले थे कि भाई मैं बहुत भरा हुआ हूं, मुझे अब टोकना मत।
तंजीद जो हैं वो कमाल की बल्लेबाजी करे थे आज। तंजीद आमतौर पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी उनका टॉप ऑर्डर होता है, लेकिन टॉप ऑर्डर ने आज जबरदस्त शुरुआत की। तंजीद ने 43 बॉल में 51 रन ठोक दिए, 5 चौके 3 छक्के मारे, और जब 14वें ओवर में लगा कि यार रन रेट जो है 6 से ऊपर चला गया है, 93 हो गया है, तो फिर मामला फंस रहा था। लेकिन वहां पर इंडिया की फिरकी जो है वो काम आई और कुलदीप यादव ने इनको कहा जी थैंक यू सो मच, बहुत कर लिया आपने अच्छी बल्लेबाजी, इतना अच्छा आप ओपनिंग स्टार्ट देने के बाद अब आप लोग जाइए थोड़ा रेस्ट कीजिए। फिर शांतो आए। शांतो को जडेजा ने कहा कि आज तो दिन मेरा भी होना चाहिए, और जडेजा ने आते ही शांतो को एलबीडब्ल्यू कर दिया। फालतू शॉट था, खेलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां से आई थिंक इंडिया का मोमेंटम जो है चेंज हो गया और इंडिया फिर डोमिनेट करने में आ गई। शांतो के बाद मेहदी हसन मिराज को आउट किया सिराज ने। एक्चुअली सिराज से ज्यादा केएल राहुल ने आउट किया, क्योंकि जो कैच लिया गया था मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट कैच था, और ऐसे कैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और सच कहा है किसी ने, कैचेस विन द मैचेस, क्योंकि मेहदी हसन मिराज का कैच, हालांकि मुशफिकुर का भी जो कैच लिया गया है जडेजा की तरफ से वो भी बहुत कमाल का कैच था, और जडेजा ने उसके बाद अपने फील्डिंग कोच से कहा भी कि आज मेडल मेरा है, आज राहुल को मत देना, मुझे मेडल देना, क्योंकि हवा में डाइव लगा कैच पकड़ा। लेकिन इट्स वेरी टफ टू डिसाइड कि कौन सा कैच ज्यादा बेहतर था, वो कैच जो मेहदी हसन मिराज का राहुल ने लिया या जो मुशफिकुर रहीम का लिया गया बुमराह की बॉल पर जडेजा ने। दोनों आउटस्टैंडिंग कैच थे। इंडियन फील्डर्स वे ब्रिलियंट टुडे, और उसी का असर है कि बांग्लादेश अच्छी शुरुआत के बाद भी झटके पे झटके रहे। लिटन दास ने बीच में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड वो हो गए और एक मैच्योर इनिंग नहीं खेल पाए, और इसी का नतीजा है कि 66 रन बनाकर वो अपनी टीम को बीच अधर में छोड़कर चले गए, जहां पर उन्हें आउट नहीं होना चाहिए था। बिकॉज आप 93 पे 0 होते हैं और सडनली आप 137 पे 3 होते हैं, आपको वहां टिकना चाहिए था, थोड़ा खेलना चाहिए था, लेकिन तेज खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। उसके बाद एक अच्छी बल्लेबाजी मुशफिकुर रहीम की तरफ से देखने को मिली। मुशफिकुर और महमूदुल्लाह जो हैं बहुत जल्दी जल्दी रन बना रहे थे, और बड़ा सरप्राइजिंग है कि 2007 से खेलते आ रहे हैं, लेकिन मुशफिकुर को शिकार बनाया बुमराह और जडेजा ने। ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट बॉलिंग। उसके बाद सिराज जो है उन्हें भी एक विकेट और मिला, नसूम का विकेट मिला, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया है वो डोमिनेट कर रही थी, एक्सेप्ट फॉर आपके क्या नाम है शार्दुल ठाकुर। मेरे ख्याल से सारे गेंदबाज जो थे वो अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए, और इंडिया काफी अच्छी डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ गई, वहां से जहां पर वो संघर्ष कर रहे थे, मैच फंसा हुआ था हारने की नौबत पर।